हाय गाइस, दिस इज़ प्रतीक। और आज मेरे सेटअप के हिसाब से मैंने ट्रेड किया, एग्रेसिवली ट्रेड किया, जो था कि 42,050 के ऊपर जाते ही मुझे बाय करना है। मैंने बाय किया, बट मार्केट प्राइस पे बाय किया था, तो मुझे प्राइस ये थोड़ा सा ऊपर मिला। बट कोई बात नहीं, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ और मैं अभी टर्मिनल क्लोज़ कर रहा हूँ। पिछले 5 दिन में मैंने 5 ट्रेड लिए, ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए, जिसकी वजह से सबसे पहली चीज़ मैंने ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कर दिया। दूसरी चीज़, इस हफ्ते जो मुझे प्रॉफिट हुए थे मैंने वो बचा लिए, अपना कैपिटल बचा लिया। स्ट्रेस जो होता है वो सबसे मेजर चीज़ है जो मैंने बचा लिया, और मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा है इसके बाद। ये सारे लॉसेस मेरे कंट्रोल में थे। 3 दिन के लॉस के बावजूद मैं ये हफ्ता प्रॉफिट में ही क्लोज़ कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको भी करना है। देखिए, अगर आप सिस्टम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने 5 दिन ट्रेडिंग किया, 5 दिन में से अगर 1 दिन भी प्रॉफिट आपको मिल गया और 4 दिन भी आपने लॉसेस कंट्रोल में लिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया और रिस्क आपके कंट्रोल में हुआ, तो उसके बावजूद 1 दिन के प्रॉफिट के बावजूद आप प्रॉफिट में ही रहेंगे ओवरऑल, क्योंकि 4 जो लॉसेस थे वो बहुत छोटे थे, जो प्रॉफिट था वो आपने बढ़ा लिया। बस ट्रेडिंग बस यही है, बहुत सिंपल है, आसान नहीं है, साधारण है, सरल नहीं है, जिसको बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज़ सिंपल नॉट इजी। बस आप सबको यही फॉलो करना है, एक सिस्टम बना लो, एक सेटअप बना लो। मैं इसी पे ही काम कर रहा हूँ, मैं आपके सामने यही शेयर करूँगा कि मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि मुझे एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेना है, चाहे थर्सडे एक्सपायरी हो, चाहे ट्यूसडे एक्सपायरी हो, चाहे मार्केट ट्रेंडिंग हो, कैसी भी मार्केट हो, एक दिन में सिर्फ एक। लालच नहीं करना है, जैसे ही हो गया प्रॉफिट हो गया बंद कर दो, लॉस हो गया बंद कर दो, क्योंकि ये स्क्रीन इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है ना, ये आपको तुरंत खींच लेगा और आपके जो लॉस हुए हैं ना वो उसको बढ़ा देगा। बट आपके अंदर एक होप रहता है ना, होप मत करो मार्केट से, मार्केट होप पे नहीं चलता है, मार्केट प्योर लॉजिक पे चलता है और आपकी साइकोलॉजी पे चल रहा है। जितना आप अपनी साइकोलॉजी अच्छी रखेंगे उतने अच्छे प्रॉफिट लेंगे। जितनी जल्द आपकी साइकोलॉजी ख़राब रहेगी, आप जीवन में कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने भी 4 साल लगाए, मुझे बहुत टाइम लगा, कम से कम 10 से 12 बार मेरा कैपिटल पूरा वाइप आउट हो गया, हर बार ब्लो हो जाता था, क्योंकि इतना एग्रेसिव ट्रेड करता था और भगवान को कोसता था कि बस मेरे साथ ही ऐसा होता है, आप सब भी वही करते होंगे, भगवान को गाली देते होंगे, कोसते होंगे, बट उससे कुछ नहीं होता। हमको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, भगवान और मार्केट पैसा देने के लिए तैयार है, हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप खुद सोचो, आप इतने दिन से सब कुछ ट्राई कर रहे हो और आप सिर्फ सोचते हो कि सिर्फ एक वो लक्की दिन मिल जाए जिससे हम अपना लॉस कवर कर रहे हैं। देखिए, लॉस कवर होंगे, धीरे धीरे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई, एक सिस्टम फॉलो करो, एक सेटअप फॉलो करो। जैसे मेरा है कि मैं 750 का ही लॉस लूँगा, आप 2 ले सकते हो, आपको लग रहा है, बट मेरा एक डिसाइडेड है कि 1 लाख रुपए पे 1% से ऊपर लॉस लेना ही नहीं है, तभी हम प्रॉफिटेबल होंगे। मुझे समय लगेगा थोड़ा सा, और हो सकता है आपको भी थोड़ा समय लगे इस चीज़ में, कि बाकी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, कमाने दो, वो उनके स्किल्स हैं, हमारे स्किल्स अभी बने नहीं हैं, तो हमें उसे डेवलप करना है। ठीक है ना, अभी हम उसको डेवलप कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और सबसे बेसिक चीज़ है कि जब हमारे स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, उसके बाद हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। ये बेसिक सी चीज़ है। तो सबसे पहले हमारे अपने स्किल्स पे हमको फोकस करना है, और सबसे मेन यही है यहाँ पर कि अपना एक सेटअप बना लीजिए। मेरा ये है कि 1 लाख रुपए पे मुझे 1 लाख से ज़्यादा 1 लाख रुपए पे मुझे 1% से ज़्यादा लॉस देना ही नहीं है मार्केट को। इसका मतलब 1,000 रुपये, बट मैं उससे भी और कम रखता हूँ, वो एक बफर रखता हूँ, क्योंकि चार्जेस कटते हैं और सब कुछ। तो मेरा ये है कि 750 रुपये का लॉस। आप ये मान के चलिए कि आपको ये जो 1 लाख रुपए है, या आप 50,000 कैपिटल से आ रहे हैं या 20,000 से आ रहे हैं, तो आप एक ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए है, तो ये मान के चलिए आपको आने वाले 100 दिन में उसको वाइप आउट करना है। सीधी बात, आप ये लेके चलिए, आप ये लेके मत चलिए कि मुझे आज ही करोड़पति बनना है। आप बस ये लेके चलिए सीधा सा, कि ये जो 1 लाख रुपए है, अगर मेरा रोज भी लॉस होता है 1,000 रुपये, तो भी मुझे 100 दिन लगेंगे इसको पूरा ख़त्म करने में। तो बस अगर आप ये चीज़ करेंगे, ये प्रोसेस है एक, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको आसानी से प्रॉफिट मिलेगा, आप ट्रेडर बनेंगे। आप प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत चीज़ें करता था, फालतू की चीज़ें करता था, क्वांटिटी बढ़ा लेता था, ओवर क्वांटिटी, पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर देता था,
और फिर भगवान भरोसे बैठ जाता था और मुझे डर भी लगता था। अभी देखिए मैं सिर्फ 25 क्वांटिटी ले रहा हूँ, एक लॉट ले रहा हूँ, वो 30 रुपये नीचे आता है तो वो 750 रुपये मुझे परेशान नहीं करता। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, मैंने बीच में 500, मैं आपको फर्दर अपने वीडियोज़ में दिखाऊंगा मैंने क्या गलतियाँ करी, सारी चीज़ दिखाऊंगा। जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होते हैं वो भी दिखाऊंगा कि मैंने 900 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी भी लिया है, उससे भी ट्रेड किया है। उस समय मुझे डर लगता था। एक दिन मैंने लिया था, 300 क्वांटिटी लिया था और 50,000 रुपये मैंने उसमें प्रॉफिट बुक किया। बट आपको सही बात बता रहा हूँ, 4-5 दिन बाद फिर मैंने जब वही किया, तो जब वो 300 क्वांटिटी 15 रुपये नीचे आया, तो मेरा जब लॉस बड़ा दिखने लगा, क्योंकि मैं हमेशा छोटे लॉस के लिए सोचता हूँ। जब वो 4-5 हज़ार मुझे लॉस दिखाने लगा तो मैं डर लगने लगा, मैंने पोजीशन काट दी। आप भी वही करते हैं, आप री एंट्री लोगे, फिर वो थोड़ा सा नीचे आएगा, आप फिर पोजीशन काट दोगे। अब वो आपका जो लॉस है वो आपकी लॉस लिमिट के ऊपर चला जाता है। ऑलमोस्ट डबल हो गया, 9,000 रुपये हो गया। अब मैं पैनिक हो गया, मैंने और क्वांटिटी ऐड करी और मैंने और बड़े ट्रेड के लिए बैठा, मेरा पूरा कैपिटल ख़त्म हो गया। तो अब आपको भी बस यही करना है, एक सिस्टम बनाना है, एक डेली लिमिट अपनी डिसाइड करनी है कि इससे ज़्यादा मुझे लॉस लेना नहीं है। मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि आप लोग फ्री में, मैं कोई कोर्स नहीं चलाने वाला, मैं जो चीज़ें फॉलो करता हूँ मैं आपको बताऊँगा। मेरी कोशिश यही है कि देखिए, फ़ीस से आप क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, लोग अपना अपना चला रहे हैं, सबका अपना अपना है। मैं जिन लोगों को फॉलो करता था, जिन लोगों से मैंने सीखा है, मैं उनके स्पेसिफिक वीडियोस अपने चैनल में ज़रूर शेयर करूंगा। देखिए, वो सब बड़े ट्रेडर हैं और उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब वो लोग अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे, उस समय यूट्यूब नहीं था, उस समय कि वो अपनी साइकोलॉजी नहीं शेयर कर पा रहे थे। वो जब पैसे वाले हो गए, उन्होंने बहुत प्रॉफिट ले लिए, तब वो आपको बताते हैं। तो होता क्या है ना, जब वो उस मेंटल स्टेटस में नहीं है तो वो उतनी चीज़ें अच्छी नहीं बना पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, आप उनसे भी सीखिए। हम लोग नए हैं, बहुत सारे नए ट्रेडर्स यहाँ पर हैं जो आपके बीच से ही छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, गरीब घरों से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और वो प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। तो आप उनसे सीखिए, क्योंकि इस समय जो उनका जो मेंटल स्टेटस है ना, वो आपका मेंटल स्टेटस से ऑलमोस्ट लगभग सेम होगा। आप उनसे सीख ज़्यादा पाएंगे। मेरी भी कोशिश यही है कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो मैं आपको सिखाऊं। कुछ दिनों पहले तक मैं भी बहुत लॉस झेल रहा था और मैंने कुछ चीज़ें चेंज करा। सबसे मेन काम होता है हमें अपनी साइकोलॉजी पे काम करना। आप साइकोलॉजी पे काम करेंगे, आप आराम से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियोस डालूंगा, जिन ट्रेडर्स के मैं फॉलो कर रहा हूँ या जिनके जो बहुत अच्छे वीडियोस हैं वो मैं अपने इस चैनल में डालूंगा, ताकि आप वो लोग उससे सीख पाएँ। देखिए, सीधी सी बात है कि सबका एक स्टाइल होता है अपना, और आपको सारी चीज़ें ब्लाइंडली उनसे फॉलो नहीं करनी। आपका एक अलग स्टाइल है, क्योंकि हर आदमी की पर्सनैलिटी अलग है। इसीलिए मैं कहता हूँ साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। हर आदमी की साइकोलॉजी अलग होती है, एक पर्सनैलिटी अलग होती है, उसका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, वो आप सीख नहीं सकते। और सबसे बेसिक चीज़ है कि मैं चार्ट्स में सिंपल कैंडल स्टिक का यूज़ करता हूँ। मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाता। मैं मोस्टली 5 मिनट, 15 मिनट, कई बार 1 डे जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है, या कई बार अगर ट्रेड ले रखे हैं तो 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सिंपल सी ट्रेडिंग सिखाऊं। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में कुछ नहीं है। इंडिकेटर्स तो बाद में बताते हैं, पहले ये कैंडल स्टिक्स बताती हैं हमें कि प्राइस क्या करने वाली है। तो मेरी कोशिश यही है कि बिना इंडिकेटर के आपको सारी चीज़ें सिखाएं। और सबसे मेन मेन चीज़ है कि इंडिकेटर्स के अलावा आप जो रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, जिन पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना आप सीख गए तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ कि एक ये मैंने कैलकुलेट किया है, मैं इसीलिए वीडियोस बना रहा हूँ। अगर मैं सही रहा उस चीज़ में, कैलकुलेशन में, तो आपको दिखेगा कि प्रॉफिट कैसे, या हमारा अकाउंट है वो कैसे ग्रो होता है। अभी मैं 1 लाख पे 1% रिस्क ले रहा हूँ। यही 3-4-5 महीने लगेंगे शुरुआत में हमको, जब तक हमारा ये 2 लाख नहीं हो जाता। या कह रहा हूँ आपको कि 3 या 4 लाख जब तक नहीं हो जाता, तब तक हमको थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही 4 लाख होगा, आप 4 लाख का 1% लेंगे तो वो 4,000 बैठता है। उसके अंदर मतलब ऑलमोस्ट हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, और 100 क्वांटिटी से ट्रेड करके हम एक दिन में आराम से 10,000 20,000 तक कमा सकते हैं। लॉस सिर्फ हम वहाँ पर भी 3 ही हज़ार लेंगे। ये चीज़ें सही चलने लगेंगी तो आपका जब उसके बाद शुरुआत के 6 महीने के बाद जो कैपिटल ग्रो होगा वो बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। अभी हमको टाइम लग रहा है, और अच्छी बात है, जब हमें आता नहीं है तो हमें टाइम लगना चाहिए। हमें कैपिटल प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, बड़ा कैपिटल नहीं लाना है। वो मार्केट में हमें छोटे कैपिटल से ही बड़े कैपिटल को बनाना है। और
इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगा। बाकी बहुत सारी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी आप अपना प्यार देते रहिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मुझे आप लोगों से कोई पैसा नहीं चाहिए, वो यूट्यूब दे देगा अगर मेरा चैनल चलता है तो। थैंक यू।